फिल्म अतीत के एक दृश्य को दिखाते हुए शुरू होती है जिसमें हमें 1989 में एक कार रेसिंग दिखाया गया है। अचानक एक रेसिंग कार रुक जाती है। रेसर अपने बेटे डोम से हमेशा बुरे लोगों से दूर रहने को कहता है। वह हमेशा अपने बेटे को सलाह देते थे। इसके बाद वह दौड़ जारी रखता है तेज गति के साथ, लेकिन आज का दिन उसके लिए अच्छा नहीं था। एक कार आती है और पीछे से मुश्किल से उनकी कार को टक्कर मारती है। उन कारों का एक्सीडेंट हो जाता है। डोम के पिता को कई घाव लगते हैं। उनकी कार दूसरी कारों के ऊपर से उड़ते समय काफी दूर गिर जाती है। यह पलटते समय जमीन से टकराता है। इससे उसमें आग लग जाती है और उसमें विस्फोट हो जाता है। यहाँ इस रेसर का मतलब है डोम के पिता की मौत। डोम बहुत रोता है और चिल्लाता है। इसके साथ ही कहानी वर्तमान में आ जाती है। यहाँ हम डोम को एक विशाल व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उनका 3-4 साल का एक बेटा है। उसकी पत्नी उससे खुश थी। वे एक शांतिपूर्ण जंगल में सुखी जीवन बिता रहे थे। यहाँ हमें ट्रैक्टर की मरम्मत करते हुए डोम दिखाया गया है। इसी बीच एक कार वहीं रुक जाती है। डोम और उसकी पत्नी सतर्क हो जाते हैं। वे कार पर बंदूक तानते हैं। फिर एक आदमी कार से बाहर आता है। वह अपने हाथों से कहता है कि डोम, मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ हूँ। मैं दुश्मन नहीं हूँ, मुझे देखो। कार से कुल 3 लोग बाहर आते हैं। तेज नाम का एक आदमी, उसका साथी और एक लड़की। वे डोम को बताते हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें सिफर बताया जो एक सुपरविलेन है। वह एक खतरनाक महिला है। वह पकड़ी गई, लेकिन फिर जानबूझकर जिस विमान में उसे ले जाया गया वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो लोग समझेंगे कि वह मर चुकी है। उसी समय बुढ़िया ने उसे पकड़ लिया, लेकिन फिर भी वह भागी। इस टीम की लड़की डोम को अपने साथ उस जगह पर आने के लिए मजबूर करती है जहां यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ताकि हम वहां से कुछ सबूत जुटा सकें। डोम ने मना कर दिया और कहा कि मैं अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ और इन चीजों से दूर अपने परिवार से खुश हूँ। रात में डोम की पत्नी सोचती है और वह डोम से कहती है कि हमारी टीम ने हर मुश्किल समय में हमारा साथ दिया है। मैं भी उनकी मदद करने जा रहा हूँ। वह बाहर जाती है, अपने बेटे से प्यार करती है और फिर अपनी बाइक तैयार करती है। यहाँ सीन कट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोम की 4 पत्नी, तेज, उसका साथी और जवान लड़की विमान में उठा रहे हैं। यहाँ डोम भी आता है। वह यहाँ अपनी कार में आता है और वह तय करता है कि वह उनके साथ जाएगा। लंबी यात्रा के बाद वे उस स्थान पर पहुंचते हैं, वह स्थान जहां विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उन्हें विमान भी मिल जाता है। अभी युवती की आवाज सुनाई देती है, एक सिग्नल की आवाज, और वह एक मशीन से आ रही थी। यह लड़की एक अच्छी हैकर थी। वह मशीन को हैक करती है और उसे खोलती है। इसमें से एक चमकदार ब्लैक बॉक्स निकलता है। यह एक उपकरण की तरह लग रहा था, लेकिन वे नहीं जानते कि इसे कैसे खोला जाए। वे सोच रहे थे कि इसे कैसे खोला जाए, लेकिन सेना वहां आ जाती है। वे उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वे वहां से भागते हैं और उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां खदानें थीं। इसका मतलब यह था कि वह खदान की जमीन थी। जब कोई वहां आता है तो वे विस्फोट कर देते हैं। इसके कारण कई मिलिट्री कारें नष्ट हो गईं। उनके धमाके से हवा के दबाव से तेज के साथी की कार भी उड़ते समय एक जगह गिर जाती है। यह एक लैंड माइन पर भी पड़ता है। अगर वह हिलेगा तो उसकी कार भी ब्लास्ट हो जाएगी। उसके चारों ओर लैंड माइन्स थीं और यह उसके लिए कठिन समय था। वह यहाँ से आसानी से भागने की कोशिश करता है। इसी बीच उनकी कार चलती है और नीचे आ जाती है। इससे लैंड माइन और उसकी कार में विस्फोट हो गया। हर तरफ आग लगी हुई थी और वे सभी उदास हो गए। लड़की रो रही थी, लेकिन तभी तेज का साथी अपंग होकर उनके पास आ जाता है। वे सभी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं और खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर डोम की पत्नी के पास उपकरण था। इसे बचाने के लिए वह एक बाइक के पास जाती है ताकि किसी को न मिले। सिपाही भी उसका पीछा कर रहे थे उपकरण प्राप्त करने के लिए, लेकिन तभी उनकी बाइक में पत्थर लग गया। उड़ते समय बाइक अपना संतुलन खो देती है। इससे पहले कि सैनिक आकर उसे पकड़ पाते, डोम वहां पहुंच जाता। उसकी पत्नी उसकी कार पर गिर जाती है। यहीं से इस फिल्म के मुख्य किरदार की एंट्री होती है। उसका नाम जैकब है। वह चुपचाप अपनी कार में आता है और कार से हाथ निकालते हुए डिवाइस उठाता है। वह तुरंत वहां से भाग जाता है। डोम अपनी पत्नी को कार के अंदर बैठने को कहता है। वह तुरंत कार की खिड़की से कार में बैठ जाती है। अब वे जैकब का पीछा करना शुरू करते हैं। डोम उसकी कार पर कब्जा करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से सैन्य हेलीकॉप्टरों के अलग मुद्दे हैं। वे उन पर मिसाइल फेंकने लगते हैं। वे उन्हें गोली मार रहे थे, लेकिन सौभाग्य से कोई मिसाइल उन्हें नहीं लगी। जैकब अपनी कार खाई में गिर जाता है बिना किसी डर के, क्योंकि वह उन्हें किसी भी कीमत पर उपकरण नहीं दे सकता था। इस बीच गिरने से पहले एक विमान आता है
और अपने चुंबकीय क्षेत्र को चालू करते समय अपनी कार को उससे चिपका देता है। अब उनके पीछे सेना थी, वे अपनी कार में विस्फोट करते हैं। अब डोम भी अपनी कार को उस खाई में ले जाता है। उसकी पत्नी उससे कहती है कि आगे कोई पुल नहीं है। डोम उससे पूछता है कि उस पर भरोसा करें और कार को खाई की ओर ले जाए। एक छोटा सा खंभा था और उससे एक रस्सी बंधी थी। अब डोम कार को अपनी ओर चलाता है। रस्सी से जा रही कार रस्सी से जुड़ जाती है। पलटते हुए दूसरी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। बूढ़ा उन्हें वहां से अपने विमानों में बुलाता है। डोम की पत्नी उन्हें बताती है कि जैकब कोई और नहीं बल्कि डोम का भाई है। जब डोम के पिता का एक्सीडेंट हुआ तो जैकब वहां मौजूद था। सब कह रहे थे कि वह याकूब के कारण मरा। डोम गुस्से में आ जाता है और वह उस आदमी के चेहरे पर घूंसा मारने लगता है। वह आदमी बुरी तरह घायल हो गया और डोम को कैद कर लिया गया। जब डोम जेल जाता है तो देखता है कि जैकब भी वहीं है। वह सोचता है कि शायद वह आदमी ठीक कह रहा है, इसलिए जैकब यहाँ है। वह याकूब से बात नहीं करता। अब दृश्य वर्तमान पर आता है। जैकब का कहना है कि सिफर को डिवाइस देते समय उसका दूसरा हिस्सा खो जाता है। सिफर उसे बताता है कि इसका दूसरा भाग लंदन में है, आपको वहां जाना है। अगले दृश्य में हम एक समुद्र देखते हैं। इसकी भूमिगत सुरंग में डोम और उसके साथियों का गुप्त स्थान था। बुढ़िया ने उन्हें दिया है। यहाँ युवती अपने मिशन के बारे में बताती है कि उन्हें डिवाइस के दूसरे पार्ट को सर्च करना है। क्या आप जानते हैं डिवाइस क्या कर सकता है? यह अंतरिक्ष के सभी उपग्रहों को नियंत्रित कर सकता है, यहाँ तक कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और किसी भी चीज को नष्ट भी कर सकता है। हमने इसे 2 भागों में बनाया है। जैकब का एक हिस्सा है, वह इसका दूसरा पार्ट लेने लंदन जरूर जाएंगे, लेकिन इससे पहले हमने वहां जाने को दे दिया। उन्हें बूढ़े आदमी के दाहिने हाथ का पता चला, उसका साथी मर गया, लेकिन वे इसमें विश्वास नहीं करते कि वह इतना मजबूत और फिट था। इस बीच डोम की पत्नी कहती है कि मैं वहां जाऊंगा और उसे ढूंढूंगा। उसके साथ एक लड़की भी थी। यहाँ से दृश्य फिर से अतीत में बदल जाता है। ट्रेन से रिहा होने के बाद डोम स्ट्रीट रेसिंग में जाता है। वहाँ वह याकूब से उसके साथ एक दौड़ करने को कहता है। अब रेस शुरू होती है और डोम रेस जीत जाता है। वह जैकब से कहता है कि मुझे इस जीत के बदले में कुछ नहीं चाहिए, तुम बस यहाँ से जाओ और मैं तुम्हें यहाँ फिर से नहीं देखना चाहता, यही मेरी कामना है। यहाँ दृश्य वर्तमान में बदल जाता है। डोम किसी से याकूब का पता पूछ रहा था। दूसरी तरफ डोम की पत्नी बूढ़े आदमी के साथी की तलाश में जाती है। वे एक घर के अंदर जाते हैं। कुछ लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। वे उन लड़कियों को धक्का देते हैं। वे टीवी से टकराते हैं और वे लड़कियां भी उन्हें पीछे धकेल देती हैं। लेकिन तभी दूर से एक शख्स ने उन्हें गोली मार दी। जो लोग उन लड़कियों को छेड़ रहे थे, क्या आप जानते हैं वह कौन था? वह आदमी था, उस बूढ़े आदमी का साथी जिसकी वे तलाश कर रहे थे। इस आदमी को देखकर वे खुश हो जाते हैं। वे उसे गले लगाते हैं। अब हमें लंदन शहर का दृश्य दिखाया जाता है। तेज और युवती वहां डिवाइस के दूसरे हिस्से की तलाश में गए। डोम भी कार में वहां आता है और उसे पता चलता है कि जैकब पहले ही डिवाइस का दूसरा हिस्सा ले चुका है। जैकोन तार से लटककर वहां से भाग रहा था। डोम भी इमारतों से कूदते हुए वहां आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। वे शीशे से गिर जाते हैं और शीशा टूट जाता है। वे इमारत के अंदर गिर जाते हैं। वे एक बिस्तर पर थे। डोम जैकब में आता है और उसे घूंसा मारता है। उसके चेहरे पर बुरी तरह चोट लगी है। जैकब खुद को बचाते हुए खिड़की से कूद जाता है। वह एक ट्रक के अंदर गिर जाता है। फिर वह अपनी कार के अंदर बैठ जाता है। वह तेजी से गाड़ी चलाता है, लेकिन डोम भी उसके पीछे था। वह ट्रक की आगे की सीट पर बैठा है, क्योंकि उसके साथी का मतलब है कि युवती इस ट्रक को चला रही थी। वे कार का पीछा कर रहे थे। याकूब तेजी से गाड़ी चला रहा था। गाड़ी चलाते हुए वह इमारत की दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन ये जवान लड़की ट्रक का मैग्नेटिक ऑन कर देती है, जिससे ट्रक जैकब की कार को अपनी ओर खींच लेता है। यह ट्रक से चिपक जाता है। एक अमीर व्यापारी को यह खबर मिलती है कि वह व्यक्ति था जो जेल में जैकब के साथ सिफर गया था। वह यह भी जानता है कि जैकब अपने मिशन पर है। मिशन डिवाइस का दूसरा भाग प्राप्त करना है। वह गुस्से में आ जाता है, शायद डोम उससे यह हिस्सा छीन लेगा। वह अपने सैनिकों को डोम और उसके साथियों की तलाश करने या उन्हें मारने का आदेश देता है। दूसरी तरफ हमें उन महिलाओं को दिखाया गया है जो बूढ़े आदमी के साथी को वापस ले आई थीं। उनके साथ जापानी लड़की भी थी। वह रोने लगती है और उन्हें बताती है कि यह उपकरण उसके माता पिता ने बनाया है। वह इसे अपने DNA की मदद से खोल सकती है। जैकब को भी एक दीवार के बाहर सुरंग में कैद किया गया था। वह उनकी सारी बातचीत सुनता है।
इसी बीच व्यापारी और उसके साथी हथियार लेकर यहाँ आ जाते हैं। वे जैकब और जापानी लड़की को वहाँ से ले जाते हैं क्योंकि वह डिवाइस खोल सकती है। युवा लड़की फिर से चुंबकीय हो जाती है। सभी हथियार उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उससे चिपके रहते हैं। सैनिक भी जमीन पर गिर जाते हैं। इसकी वजह से धमाका हुआ था। सुरंग की दीवारें गिर रही थीं। इसमें कई सैनिक मारे गए थे। कुछ सैनिकों ने डोम को कैद कर लिया है। यह देख वे उसे पानी में फेंक देते हैं। उसकी पत्नी चिल्लाने लगती है। कुछ देर बाद होश में आने पर डोम देखता है कि उसकी पत्नी उसकी आंखों के सामने है क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे डूबने से बचा लिया। युवा लड़की उन्हें बताती है कि जैकब। डोम कहते हैं कोई बात नहीं, हम भी स्पेस में जाएंगे। दूसरी ओर याकूब और व्यापारी एक साथ थे। वे उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाले थे। वे दोनों भागों को जोड़ते हुए डिवाइस से जुड़ गए हैं। वे 2 ट्रकों में चलते हैं। जैकब और व्यापारी एक ट्रक में थे, वहीं दूसरे ट्रक में जापानी लड़की थी। जैकब डिवाइस सैटेलाइट को नियंत्रित करना शुरू कर देता है। डोम भी आ रहा है। तेज और उसका साथी अंतरिक्ष में चले जाते हैं। वे अपनी वेशभूषा पहनते हैं। वे एक अंतरिक्ष यान में बैठते हैं जो एक कार की तरह दिख रहा था, लेकिन इससे नाइट्रस भी जुड़ा हुआ था और यह अचानक चालू हो जाता है। उनमें से आग निकलती है और अंतरिक्ष यान तेजी से अंतरिक्ष की यात्रा करता है। यह मिशन सफलतापूर्वक शुरू किया गया था। डोम और उसके साथी कारों की चुंबकीय शक्ति को चालू करते हैं। इससे जवानों की गाड़ियां इससे जुड़ गईं। ट्रक में व्यापारी जैकब से पूछता है कि क्या तुम छत पर जा सकते हो? एंटीना हिल गया है और मैं कनेक्ट नहीं कर सकता। जैकब एंटेना को एडजस्ट करने के लिए बस की छत पर जाता है। एक भारी आदमी उसके पास आता है जो उसे मारने आता है। जैकब व्यवसायी से पूछता है कि वह यहाँ क्यों आया है, वह मेरे करीब क्यों आ रहा है। व्यवसायी का कहना है कि जैकब समझने की कोशिश करते हैं। अब सिफर मेरे साथ है और जब वह मेरे साथ है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसलिए बाय बाय जैकब। अब याकूब और वह आदमी लड़ते हैं। उसे धक्का देते हुए वह आदमी उसे बस की छत पर गिरा देता है। वे अपने कंधों से एक दूसरे को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे थे। वह जैकब को ट्रक से नीचे धकेलता है, लेकिन इससे पहले कि जैकब ट्रक से नीचे गिर जाए और घायल हो जाए, डोम वहां आता है। अपनी कार को ट्रक से एडजस्ट करते हुए वह जैकब को बचाता है। जैकब कार के अंदर जाता है और इस तरह वह बच गया। फिर जैकब एक और कार लाता है। अब दोनों कारें ट्रक के आसपास थीं। ट्रक आगे की ओर झुका हुआ था। वे अपनी कारों को ऐसे चला रहे थे जैसे ट्रक भी आगे बढ़ रहा हो। ट्रक पलट जाता है। डोम और युवती ट्रक के ऊपर चढ़ गए। वे इसमें ग्रेनेड फेंकते हैं। इससे ट्रक में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। लड़की ने इससे डिवाइस भी ले लिया है। अंतरिक्ष में हम देखते हैं कि तेज और उसका साथी चिंतित थे क्योंकि उनका स्पेसशिप एरर दिखा रहा था। उन्हें लगता है कि यह क्षतिग्रस्त है और उपग्रह को नष्ट करना इतना आसान नहीं है, तो हम इसके साथ सैटेलाइट से टकराएंगे तो यह नष्ट हो जाएगा। हमारा मिशन सफलतापूर्वक पूरा होगा। वे वही करते हैं। उपग्रह नष्ट कर देता है। वे उपग्रह के बीच में आते हैं। यहाँ सीन बदल जाता है और हमें पता ही नहीं चल पाता कि वे बच गए या नहीं। वहाँ हमें व्यापारी का ट्रक दिखाई देता है जो नष्ट कर नीचे गिर रहा था। वह अभी भी लगातार पहाड़ी से नीचे जा रहा था, लेकिन तभी सिफर उसके विमान में आ जाता है। वह डोम पर मिसाइलें फेंकती है क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि उसने ट्रक और उसके साथी पर हमला किया। लेकिन डोम अपनी सभी शक्तियों और कौशल का उपयोग करते हुए ट्रक को विमान में ले जाता है। इसके साथ ही विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह ट्रक भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। अंत में जैकब और डोम एक साथ आते हैं। वे बस जाते हैं। इसके बाद जैकब कार में कहीं घूमता है। अब तेज और उसके साथी का दृश्य दिखाया गया है कि उन्हें अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष यान सौभाग्य से मिला और वे वापस लौट आए। में हम देखते हैं कि सिफर विस्फोट में मरा नहीं था क्योंकि वह उसका विमान नहीं था, पर कहीं दूर बैठा था। उसने यह ड्रोन भेजा है और यह एक विमान की तरह था। वह इसे दूर से ही कंट्रोल कर रही थी और यह ड्रोन क्रैश हो गया। पता नहीं अब सिफर उनके खिलाफ और क्या करेगा। इसके साथ ही इस फिल्म का हिस्सा यहीं खत्म हो जाता है।